चेयरमैन पीटीआई पार्टी की सरबराही से दस्तबरदार हो गए। नए चेयरमैन का फैसला हो चुका। ऐलान कल 2 बजे तक हो जाएगा। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा। 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कानूनी वजूहात पर पार्टी की सरबराही किसी और को दी जा रही है। लीगल टीम की मौजूदगी में चेयरमैन पीटीआई ने तमाम फैसले किए। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने जेल से कोर कमेटी को पैगाम पहुंचा दिया। बहादुर क़यादत को सामने ला रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन रवां हफ्ते के दौरान होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का दावा दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाब के मुतालिक उमूर पर गौर जारी है। चेयरमैन की दस्तबरदारी या किसी और की नामजदगी का फैसला नहीं किया गया। शेर अफजल मरवत ने जवाबी ट्वीट में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालिक उनका बयान दुरुस्त है। फैसले चेयरमैन पीटीआई ने अली जफर, गौहर अली, उमर नियाजी और उनकी मौजूदगी में किए। समझ नहीं आ रही तजाद के पीछे कौन है और गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से अदालत के दौरान इद्दत के दौरान जानबूझकर निकाह किया। कहा कि अगर निकाह करेंगे तो वजीर आजम बन जाएंगे। दौरान इद्दत निकाह केस में गवाह ओन चौधरी का बयान कलम बंद। मजीद कहा कि मुफ्ती सईद ने तलाक का पूछा तो बुशरा बीबी ने बताया कि सारे लवाजमात पूरे हैं। मुफ्ती सईद ने बयान में कहा कि उनके नज़दीक 1 जनवरी 2018 को होने वाला निकाह गैर शरई और तकरीब गैर कानूनी थी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने जानबूझकर गैर शरई निकाह पढ़वाया। इस्लामाबाद की अदालत में केस की मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जेल में ही होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत जुमे को आइंदा समाअत अडियाला जेल में ही करेगी। जेल में साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में होगी। मीडिया समेत हर किसी को शिरकत की इजाजत होगी। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट पर जेल ट्रायल का फैसला सुनाया। कहा, जेल हुकाम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरा है। सिक्योरिटी खदशात के बायस अदालत में पेश नहीं कर सकते। मुलजिमों के वकला ने हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तरद किया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात न कराने पर सुपरिटेंडेंट जेल आइंदा समाअत पर तलब। चेयरमैन पीटीआई से जेल में अहले खाना और वकला ने मुलाकात भी की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलें। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़वाइद व ज़वाबित से मुताल्लिक़ सर्कुलर जारी कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। कमरा अदालत में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा सिक्योरिटी पास से मशरूत होगा। दरख्वास्त गुजार की कानूनी टीम 25 रहनुमाओं और 15 सहाफ़ियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। हाई कोर्ट के मुलाजिम दाखिला पास से मुस्तस्ना होंगे। नून लीग इंतखाबात में कामयाब होकर मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएगी। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरें। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को हिदायत। बोले कि अवाम ने मौका दिया तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। दूसरी जानिब चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत MSF और माइनॉरिटी विंग का इजलास। मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान मुल्क का सरमाया और तरक्की हैं। 2024 पाकिस्तान और अवाम के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सियासत में हर पार्टी का हक है कि लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, माजी में पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी अक्सरियत से बड़े फैसले किए। कोयटा में यौम तासीस के जलसे को कामयाब बनाएंगे। फैसल कुंडी कहते हैं, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन में पता चलेगा कौन कितनी सीटें लेगा। नवाज शरीफ को लाडला ही बनना है तो लंदन जाने की क्या जरूरत थी।
आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के शेड्यूल पर काम मुकम्मल कर लिया। कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का अमल दिसंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त इंतखाबी निशानात के हमरा जनवरी के आखिरी हफ्ते में जारी होंगी। पाकिस्तान में हर एक को इजहार राय, शिकायत और तनकीद करने की आज़ादी हासिल है। निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि जो आज़ादी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को है वही नून लीग को भी हासिल है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के बयानात पर तबसरा नहीं कर सकते। उम्मीद है पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुकर्रर टाइम टेबल के मुताबिक होंगे। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रिजर की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर चुका। आलमी बैंक पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों के साथ राबते में है। अखराजात और टैक्स इस्लाहात पर मिलकर काम करने की जरूरत है। SIFC के क़याम पर आलमी बैंक को कोई एतराज नहीं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के 6 बड़े मसाइल बता दिए। पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना, कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से कहीं ज्यादा 78% पर है। पॉलिसीज में अदम तसलसल के बायस सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। ज़राई शोबा गैर पैदावारी और जमूत का शिकार हो चुका। रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिन इस्लाहात में मजीद कहा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में 2 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर। 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद से बुलंद तर इंडेक्स पहली बार 60,000 से ऊपर। मुसलसल तीसरे हफ्ते मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स 918 पॉइंट्स इजाफे के साथ 60,730 पॉइंट पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर की कीमत भी नीचे आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 285 रुपए 52 पैसे की सतह पर बंद। उधर एशियाई बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की UAE में यादगार शोहदा पर हाजिरी। अनवर हक काकड़ ने अमाराती हीरोज की यादगार वहातुल करामा पर फूल रखे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी साथ थे। निगरान वज़ीर आज़म ने अबूज़हबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा भी किया। शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के मज़ार पर फातिहा ख्वानी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरा UAE में कई MOUs पर दस्तखत हुए। UAE पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने UAE के सदर से मुलाकात की। अनवर हक काकड़ अमारात का दौरा मुकम्मल करके कुवैत रवाना। की रिश्वत सतानी, कौमी सतह के क्रिकेटर्स को भी ना बख्शा। सोहेब मकसूद और आमिर यामीन का सिंध पुलिस पर रिश्वत लेने का इल्जाम। कहा, सेकंड थाने की हुदूद में एहलकारों ने रोककर 12,000 रिश्वत मांगी। नेशनल क्रिकेटर होने का बताया, फिर भी 8,000 देकर जान छूटी। सिंध पुलिस इतनी करप्ट है, हर 50 किलोमीटर बाद रोककर पैसे मांगती है। IG सिंध के नोटिस के बाद तहकीकाती कमेटी तश्कील। वाक़े में मुलव्वस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना सेकंड का SHO और मुंशी भी गफलत का मुर्तकिब करार, मुअत्तल कर दिया गया। MQM पाकिस्तान के ज़र एहतमाम मुजव्वज़ा आइनी तरमीम से मुतालिक सेमिनार। खालिद मकबूल ने कहा, वसाइल की गलत तकसीम से पाकिस्तान में मुआशी बहरान है। सिविल सोसाइटी को सियासत की बजाय रियासत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा, विफाकी और सूबाई इदारों का काम बल्दियाती काम करना नहीं है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में तमाम बल्दियाती इख्तियारात मकामी नुमाइंदों के पास होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला तमाम वसाइल पर काबिज हैं। NFC अवार्ड से सूबे में आने वाले पैसे नीचे नहीं मुंतकिल होते। आमदन से जायद असास से अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी। PTI की हुकूमत में आने के बाद अली अमीन गंडापुर ने कई मकामात पर हजारों एकड़ अराजी खरीदी। 60 अकाउंट में 50 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले। नायब खैबर पख्तूनख्वा की साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के खिलाफ भी 2 दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू। आतिफ खान का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपए के खुर्द बुर्द का इल्जाम। मर्दान में
پرائیویٹ زمین پر سرکاری خرچے سے غیر قانونی جم تعمیر کرائے، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنوائی، سرکاری فنڈ سے سڑکیں تعمیر کرائیں۔ سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ لکھنے سے روک دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ضمانت کے مقدمے میں حکم جاری کیا۔ ریمارکس دیے کہ آئین میں سپریم کورٹ کے لیے عدلیہ کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ سپریم کورٹ کو آئین پاکستان کے مطابق سپریم کورٹ کہا جائے۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، تمام تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے بند کرانے کی ہدایت۔ ہفتے میں 2 دن ورک فرام ہوم پر عمل درآمد کرایا جائے۔ سماعت کے تحریری حکم نامے میں آلودگی کا باعث بننے والے انڈسٹریل یونٹس کو دوبارہ سیل کرنے کا حکم۔ ادھر لاہور اور کراچی کی فضا آج بھی انتہائی مضر صحت، بدترین فضائی آلودگی کے باعث سانس لینا محال۔ لاہور کی فضا میں آلودگی 476 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ، نئی دہلی کا انڈیکس 349 اور کراچی کا 234 تک پہنچ چکا۔